अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीब व गरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। ऐसे बहुत सारे घराने आपको मिलेंगे जिन्होंने मेरे ये अल्हम्दुलिल्लाह बयाना सुनकर टीवी लोगों ने निकाले। मैं बहुत पुराना इसका मुखालिफ हूँ, मेरी इससे लगती है, समझो कि इसने मेरे आका की उम्मत को बहुत बर्बाद किया है। मैं टीवी को नहीं छोड़ूंगा, मेरी लगती है इससे। जगह जगह टीवी टूटे हैं, लोगों ने टीवी को संसार किया, जला दिया जज्बात में आकर कि ये अपने को इसने जहन्नम की आग में ये भेजना चाहता है ये टीवी। गोया आप किसी सूरत में भी इसकी फेवर में नहीं है कि घरों में टीवी आए? ना ना, टीवी घरों में क्या, मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया में इस पर पाबंदी लगा दूं। इसकी मतलब है कि सारा इसको ना गुस्ल दे दूं इसको। ऐसे नामुसाइद हालात में टीवी घर में रखना ये बेहद खतरनाक है। अगर आपके घर में हो भी तो फौरी तौर पर इसको निकाल देना जरूरी है। मैं टीवी का कली मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ और खिलाफ बोल रहा हूं। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जब इलियास कादरी साहब की टीवी और कैमरा से नहीं बनती थी। टीवी और कैमरा से उनकी ऐसी दुश्मनी थी जैसे आजकल उनकी अकल से दुश्मनी है। वैसे भी हलवाखोरों के यहाँ अकल का अकाल पड़ा हुआ है। अकल जो है उनके यहाँ नायाब हो चुकी हैं। अगर हम ढूंढने निकले तो शायद 1000-2000 हलवाखोरों में शायद 1-2 के पास ही अकल मिल जाए, वो भी राई के दाने जितनी। खैर, हमारा टॉपिक जो है वो हलवाखोरों की अकल नहीं है बल्कि टीवी है। खैर, उन दिनों ये कहानियां करवाई जाती थी कि अगर कोई चाहे तब भी वो इलियास कादरी की तस्वीर जो है खींच नहीं सकता। जी हाँ, उनकी तस्वीर नहीं खींच सकता क्योंकि उनकी एक करामत बयान की जाती थी कि उनकी शक्ल जो है कैमरा में नहीं आती। जी हाँ, उनकी एक करामत बयान की जाती थी कि उनकी तस्वीर कैमरा नहीं खींच सकता, उनकी शक्ल कैमरा में नहीं आती, उनकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती। और इलियास कादरी साहब ने भी बहुत सारे बयान दिए जिसमें उन्होंने कहा कि टीवी जो है इसे घरों से निकाल दो, ये जायज नहीं, इसे घरों से निकाल दो। और ये भी कहा कि मैं भी टीवी पर शक्ल के साथ नहीं आऊंगा। तो मैं ये वजाहत कर रहा हूं, मैं सिर्फ टीवी पर 2 बार आवाज की सूरत में आया हूं, मेरा चेहरा नहीं आया टीवी पर, सिर्फ मेरी वॉइस आई है, आवाज। तो इस पर अगर किसी को गलतफहमी है कि मैं टीवी पर आ गया, तो मैं टीवी पर नहीं आया हूं, मेरी आवाज आई है। और आइंदा भी चेहरे के साथ मेरा टीवी पर आने का कोई इरादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टीवी का कली मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ और खिलाफ बोल रहा हूं और इंशाअल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा। लेकिन टीवी ने मेरे महबूब की उम्मत को तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कादरी साहब ने थूक के चाटना शुरू कर दिया। कल तक जो शख्स ये कहता था कि मैं टीवी पर नहीं आऊंगा, उसको कैमरा और टीवी का ऐसा नशा लगा कि अब वो कैमरा और टीवी के सामने से हट ही नहीं रहा है। उनकी सारी हरकत जो है रिकॉर्ड की जाती हैं, वो नमाज जब पढ़ते हैं उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ तक कि जब वो अल्लाह के सामने रोते हैं उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है और उसे भी अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर या फिर मदनी चैनल पर दिखाया जाता है। हालांकि अल्लाह के सामने रोना जो है वो इंसान का जाती होता है, उसको दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब इसलिए मदनी चैनल पर दिखाया जाता है ताकि लोग उनकी वीडियोस देखें, उन्हें वली समझे, आशिक रसूल समझे और उनके मुरीद हो जाए। और जितने ज़्यादा मुरीद उतने ज़्यादा पैसे। कुल मिला के जो ये खेल है, पैसों का खेल है। खैर, इलियास कादरी साहब ने कहा था कि अगर कोई शख्स इसलिए टीवी लाता है कि वो कहता है कि इलियास कादरी जो है वो टीवी पर आएगा, तो उसे पागल खाने में डाल दो। अगर कोई बेवकूफों का सरदार ये कह दे कि चूंकि टीवी पर कभी कभी इलियास भी आ जाता है इसलिए हमने टीवी घर में लिया है, तो किसी पागल खाने से राब्ता करना चाहिए कि इसको जल्दी दाखिल करो, कहीं ये उम्मत को बर्बाद कर देगा। तो टीवी की मजम्मत तो मैं उस दौर से कर रहा हूं जब से यूं समझो कि मुझे शऊर आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में आज तक टीवी घुसा नहीं है। और मैं तो टीवी का क्या मुखालिफ हूं, मेरे बच्चे भी इतने मुखालिफ हैं टीवी के कि वो भी मेरे बाद भी कभी घर में नहीं घुसने देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इलियास कादरी साहब ने खुद भी टीवी इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि वो टीवी पर आते हैं, अपने जाती कमरे में टीवी रखा हुआ है इसीलिए। और ये टेबल पर यही अर्ज करना चाह रहा था कि ये सोने की जगह, ये खाने की जगह, ये लिखने की जगह,
बिल्कुल। तो ये मदनी चैनल, ये मदनी चैनल के लिए स्क्रीन लगी हुई है, ये इस्लामी भाइयों को तोहफा देने के लिए। इस्लाम भाई को तो अब मैं अतारियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने जो मुर्शिद हैं इनको किस पागलखाने में डालने वाले हैं। और कादरी साहब ने यह भी कहा था कि उनके बच्चे भी टीवी नहीं लाएंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ही उन्होंने खुद ही टीवी लाया हुआ है और अपने ज़ाती कमरे में रखा हुआ है। कल तक जो इंसान टीवी और कैमरा के खिलाफ था, आज उसी इंसान की वीडियोज़ जो है कैमरा से उठाई जाती हैं और टीवी पर दिखाई जाती हैं। यहाँ तक कि इलियास कादरी जब हज को जाते हैं तब भी कैमरामैन साथ होते हैं और उनकी वीडियोज़ उठाते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। उनकी सारी वीडियोज़, वो खाते कैसे हैं, पहनते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, सारी वीडियोज़ जो हैं वो दिखाई जाती हैं, सिवाय बाथरूम जाने के, नहाने के। बाकी सारी वीडियोज़ जो हैं कैमरा पे, टीवी पे दिखाई जाती है। और मुझे डर है किसी दिन इनका कोई मुरीद जो है वो बापा जानी के बाथरूम में कैमरा फिट न कर दे और बापा जानी जो है वो मखसूस जगह धो रहे होंगे और उसे भी मुरीद देख रहे होंगे, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। खैर, बापा जानी के दोगलेपन का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पहले टीवी के खिलाफ थे और आज अगर ये 2 दिन टीवी पर ना आए तो ऐसा लगता है कि शायद इनको खून की उल्टियां आने लग जाएंगी। देखिए, यहां पर मैं टीवी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आप चाहे टीवी को हराम कहिए या फिर टीवी को हलाल कहिए, मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है और ना ही मैं इसके बारे में कुछ कहने वाला हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी कोई नई इन्वेंशन होती हैं, हमारे जो आलिम हजरात हैं पहले उसको हराम करार देते हैं। जैसे कि पहले प्रिंटिंग प्रेस आई तो आलिम हजरात ने उसे हराम करार दिया और लगभग 150 से लेकर 200 साल तक प्रिंटिंग प्रेस इस्लाम में हराम करार दी गई थी। और जो गैर मुस्लिम थे वो प्रिंटिंग प्रेस से जो सारी चीज़ें हैं, जो उनकी किताबें वो छापते थे, उन्होंने अपनी बाइबल, अपनी जो किताबें हैं वो छापी और उसको दूर दूर तक पहुंचाया। और उन दिनों भी हम जो हैं 150-200 साल तक हाथ से लिख रहे थे कुरान शरीफ, और फिर 150-200 साल के बाद अचानक से प्रिंटिंग प्रेस जो है वो हलाल हो गई। आप सोचिए कि कितना नुकसान हुआ है उस दौर में इस्लाम का, जब कुछ ऐसे ही आलिमों ने ऐसे ही फतवा दे दिया और प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दिया और उसके बाद वो हलाल भी हो गई। और उसके बाद कैमरा आया तो वो भी हराम था और लाउड स्पीकर आया वो भी हराम था। सारी जो इन्वेंशंस होती हैं वो सारी की सारी पहले हराम होती हैं, लेकिन फिर जैसे ही आलिम हजरात उन्हें यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो वो हलाल हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? आखिर ये लोग जो हैं ये दूर का नज़रिया क्यों नहीं रखते, दूर की नज़र जो है वो क्यों नहीं रखते? आप खुद सोचिए कि अगर उस दौर में किसी मुसलमान ने टीवी ईजाद किया होता तो उस पर कुफ्र के फतवे लग चुके होते। अगर किसी मुसलमान ने कैमरा ईजाद किया होता तो उस पर कुफ्र के फतवे लग चुके होते और आज वो हलाल होता। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ें पहले हराम कैसे होती हैं फिर हलाल कैसे हो जाती हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि जो भी नई इन्वेंशन होती हैं ये लोग मुसलमानों को उसे दूर रखते हैं, मुसलमानों को उसका फ़ायदा उठाने से दूर रखते हैं और इसी वजह से इस्लाम का बहुत सारा नुकसान हुआ है। खैर, चलते हैं अगली कहानी की तरफ। एक बार किसी ने हाफिज साहब कह दिया आपको तो बस आपके दिल पे चोट लगी कि ये लोग मुझे हाफिज कहते हैं और मैं हाफिज नहीं हूँ। ये बेचारे मतलब खुशफहमी इनकी, तो इसलिए आपने रमज़ान मुबारक में मगरिब की नमाज के बाद खाने से फारिग होकर तरावी से पहले पहले एक पारा गौर से देख लेते आप और इस तरह वो आपको याद हो जाता और 1 महीने के कलील अरसे में आपने पूरा कुरान पाक याद कर लिया। तो आपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले बापा जानी से झूठी झूठी कहानी सुनी जिसमें वो बयान कर रहे थे कि इनके सो कॉल्ड आला हजरत मगरिब के बाद कुरान शरीफ को यूं देख लिया करते थे, इसी तरह से वो 30 दिन में हाफिज हो गए। ठीक है, अब हम सेम वाली कहानी सुनने वाले हैं लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी की जुबानी। आपको पता है बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आलिम भी थे, कारी भी थे, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, हाफिज नहीं थे। खत आया शाबान की 29वीं थी, आपने देखा कि मेरे नाम पर हाफिज भी इसने लिख दिया। लोग अगर मेरे बारे में गुमान करते हैं कि मैं हाफिज हूं तो क्यों ना हिफ्ज शुरू करूं। फरमाते हैं कि रोजाना फिर आपने कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते, एक पारा तिलावत करते बल्कि याद करके रात को तरावी में सुना देते। जब 30वीं तरावी आई तो आला हजरत हाफिज कुरान भी हो चुके थे। अब सलमान अजहरी भाई साहब ने सेम सी कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने जो वक्त बयान किया वो फजर का वक्त था, वो मगरिब के बाद का वक्त नहीं था बल्कि फजर का वक्त था।
अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई आखिर वो वक्त कौन सा था। अब हमने सेम कहानी दो बंदों की ज़ुबानी सुनी और उन्होंने दो मुख्तलिफ रिजल्ट दिए हमें, उन्होंने दो मुख्तलिफ टाइमिंग दी हमें। अब हम फिर से यही कहानी सुनने वाले हैं और एक हलवाखोर की ज़ुबानी। 30वां दिन अम्मा यतसालून, एक बार पढ़ा जाके तरावी पढ़ाया, उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की जात। हम पहले ही बहुत कंफ्यूज थे, पहले ही हमें इलियास कादरी ने और सलमान अजहरी भाई साहब ने बहुत कंफ्यूज कर दिया था। अब ये वाले भाई साहब आए हैं, ये कह रहे हैं कि अगर सेम कहानी सुनाई लेकिन उसके बाद कहा कि अगर उस वक्त को जोड़ा जाए तो 7 घंटे बनते हैं। ठीक है, अब हम फिर से यही कहानी सुनने वाले हैं लेकिन और एक हलवाखोर की जुबानी। आला हजरत पूरा 1.5 घंटा याद करते थे तो कहा नहीं, मैंने पूछा कितनी देर याद करते थे, बोला 10 मिनट। जब 10 मिनट को जोड़ेंगे तो पता चलेगा मेरे प्यारो कि वो इमाम अहमद रजा है, इसने 1 महीने में हिफ्ज किया है। वो इमाम अहमद रजा है, इसने 45 घंटे में हाफिज कुरान हो गया है। और वो इमाम अहमद रजा है जो 10 घंटे में हाफिज कुरान हो गया है। अब यहाँ पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि 10 घंटे बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक कहानी 4 बंदों की जुबानी सुनी और 4 अलग मुख्तलिफ हमें रिजल्ट मिले। ये तो कल की बात है क्योंकि इनके आला हजरत भाई साहब जो थे, सो कॉल्ड आला हजरत जो थे, वो 1921 में लगभग उनकी वफात हुई। कल की कहानी है ये और उसमें भी इन लोगों को इतनी कंफ्यूजन है। आप खुद सोच लीजिए कि जो इनके बुजुर्ग जो हैं, जो लगभग 1000 साल 800 साल 700 साल पहले जिनकी वफात हो चुकी हैं, उनकी कहानियों में इन लोगों ने क्या क्या जोड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि 100 साल पुरानी कहानी है जिसमें इनको इतनी कंफ्यूजन हो चुकी है और 4 बंदे 4 मुख्तलिफ कहानियां सुना रहे हैं। और जो आखिरी वाले हजरत थे जिन्होंने हमें 10 घंटे बताया, तो उनकी कहानी के साथ साथ उनका दिमाग भी खराब था और उनकी मैथ भी कमज़ोर थी क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके आला हजरत हर दिन 10 मिनट पढ़ते थे। अगर हर दिन 10 मिनट पढ़ते थे तो फिर एक महीने में वो 300 मिनट बनते हैं और 300 मिनट जो होते हैं वो 5 ही घंटे होते हैं। तो भी वो भाई साहब अगर कहानियों के बजाय मैथ पर फोकस करते तो शायद आज उनको इतनी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। वो एक शख्स का बेटा देख ही नहीं पाता था, वो लेकिन अपने बच्चे को बरेली शरीफ आ गया, ताजुश शरिया की बारगाह में दुआ फरमा दे, बच्चा देख नहीं पाता। आपने फरमाया जाओ जाओ बाबा, यहाँ पे दीन का काम हो रहा है, यहाँ क्या करामतें लुट रही हैं। अल्लाह अकबर फरमाते जाइए। वो रोने लगा, कहने लगा हुजूर वापस बाद में जाऊंगा, पहले दुआ कर दे। आपने फरमाया वादा कर। कहा क्या? कि अपने बच्चे को दीन का आलिम बनाएगा। उसने कहा वादा है। फिर आपने सर पे हाथ रखा, फरमाया जा अपने बेटे को आलिम बनाना। ये दुआ दे के बच्चे को रुखसत किया ना तो बच्चा पहले उंगली पकड़ के आया था, अब जब वापस चला ना तो अपने जूते खुद तलाश कर रहा था। जब खुद जूते तलाश कर रहा था, बाप ने कहा बेटे क्या कर रहे हो? कहा अब्बा जूते ढूंढ रहा हूँ। बाप ने बेटे का माथा चूमा, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? कहा अब्बा मुझे दुनिया दिखाई दे रही है, अब्बा मेरे जूते यहाँ रखे थे। बच्चे ने जब बात बताई वो दौड़ के मेरे मुर्शिद के कदमों तक पहुंचा। आपने फरमाया जा चुपचाप चला जा, करामत दिखाने नहीं बैठे, हम तो यहाँ मुस्तफा की दीन की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। हम्माद रजा भाई साहब के मुताबिक उनके जो ताजुश शरिया थे, उनके पास एक करामत थी कि उन्होंने एक बच्चे की आंखों की रोशनी वापस लाई, ठीक है, उसकी आंखें ठीक की। लेकिन जब इनके ताजुश शरिया की खुद ही आंखें, जब उनमें तकलीफ थी, जब वो सही से देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने कहाँ इलाज करवाया? साउथ अफ्रीका में। 2016 में ताजुश शरिया साउथ अफ्रीका में है, नर्सिंग होम में ताजुश शरिया की आंख का ऑपरेशन होने वाला है। जी हाँ, साउथ अफ्रीका में। भाई जब आपके सो कॉल्ड ताजुश शरिया के पास ये करामत थी तो उन्होंने अपना इलाज वहाँ क्यों करवाया? वो खुद अपनी आंखें ठीक करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भाई अगर आपके ताजुश शरिया के पास ये करामत मौजूद थी तो उनको चाहिए था कि सबसे पहले वो अपनी आंखें ठीक करते, उसके बाद शायद कोई आपकी इस बात में यकीन करता। लेकिन जो बंदा खुद की आंखों का इलाज
साउथ अफ्रीका में जाके करवाता है, आप उसके बारे में कहानियाँ करवाते हैं कि उसने किसी और की आंखों की रोशनी ठीक कर दी। तो मेरे भाई थोड़ा शर्म कर लीजिए, थोड़ी सी हया कर लीजिए। अपने पीरों के बारे में आप लोग और कितनी झूठी कहानियाँ सुनाएंगे। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।